हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आइल्स के ऐसे के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए ये टॉपिक चूज़ किया है मैंने कि इन सम कंट्रीज़ देयर आर फ्यू यंग पीपल हु लिसन टू और प्ले क्लासिकल म्यूज़िक दीज डेज। व्हाई इज़ दिस? शुड young people be encouraged to play और perform classical music? क्वेश्चन का ये मतलब है कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत कम यंग पीपल हैं जो कि ट्रेडिशनल म्यूज़िक सुनते हैं या प्ले करते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो रही है यहाँ पे। क्लासिकल म्यूज़िक मतलब वही ट्रेडिशनल म्यूज़िक सुनते हैं या प्ले करते हैं। तो ऐसा क्यों है और क्या उनको एनकरेज किया जाना चाहिए? शुड यंग पीपल बी एनकरेज्ड टू प्ले और परफॉर्म क्लासिकल म्यूज़िक? क्या उनको क्लासिकल म्यूज़िक प्ले या परफॉर्म करने के लिए हमें एनकरेज करें, हमें करना चाहिए उनको? तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखें अगर आप चाहते हैं कि आप आइल्स का ऐसे एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखें जिसमें आपके अच्छे से अच्छे स्कोर्स अचीव हों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और एंड तक ये वीडियो देखें। तो चलिए व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं इस ऐसे का आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ करवाने जा रही हूँ और जो फर्स्ट पैराग्राफ है हम शुरू कर रहे हैं सिंस टाइम इममेमोरियल से। सो फर्स्ट पैराग्राफ जिसको हम ऐसे की इंट्रोडक्शन बोलते हैं, आप देख सकते हैं वो मैंने ऐसे शुरू किया है, सिंस टाइम इममेमोरियल। सिंस टाइम इममेमोरियल का मतलब होता है कि बहुत पुराने टाइम से, मतलब इतना पुराना टाइम। इममेमोरियल की मतलब हमको याद भी नहीं है कब से। म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट रिक्रिएशन एंड सेलिब्रेशन। म्यूज़िक जो है वो बहुत ही बड़े रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, और सेलिब्रेशन का सोर्स रहा है। मतलब अगर हमें अपना एंटरटेनमेंट करना है मतलब रिक्रिएशन, एंड सेलिब्रेशन मतलब कोई त्यौहार अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तब भी म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस ऐसे की जो फर्स्ट लाइन है, जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस है, वो म्यूज़िक को लेके एक जनरल सेंटेंस लिखा है कि सिंस टाइम इममेमोरियल म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड सेलिब्रेशन। इस सेंटेंस में मेरे आंसर का कोई पॉइंट नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक की बात हुई है। अब हम आते हैं, अब हमारा आ गया, आप देख सकते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद हम सेकंड सेंटेंस शुरू करेंगे, इन द प्रिवेलिंग सिनेरियो। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन द प्रिवेलिंग सिनेरियो? इसका मतलब होता है इन दीज डेज या नाउ अ डेज, मतलब आज कल। इन द प्रिवेलिंग सिनेरियो ओनली अ meager number of adolescents are inclined to listen to art music। आजकल के टाइम में बहुत मीएगर, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, आप देख सकते हैं मीएगर। मीएगर का मतलब होता है वेरी लेस, बहुत कम। बहुत कम लोग जो हैं, जो एडोलिसेंट्स का मतलब होता है यंगस्टर्स। यंगस्टर्स जो हैं आर इंक्लाइंड का मतलब है उनका जो झुकाव है। बहुत कम यंगस्टर्स का झुकाव है किस तरफ? टू लिसन टू आर्ट म्यूज़िक को सुनने की तरफ। द रीजन्स बिहाइंड दिस आर इल्यूसिडेटेड मीन्स क्लियरली मैंशनड। जो इसके रीज़न है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं बिलो मतलब नीचे, अगले आने वाले पैराग्राफ्स में। एंड आई बिलीव दैट यंगस्टर्स शुड डिसाइसिवली मतलब डेफिनेटली बी इन कॉन्टैक्ट विद द क्लासिकल म्यूज़िक। दूसरी जो लाइन है उसमें हमारे दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, आप देख सकते हैं कि शुड
young people be encouraged to play or perform classical music? तो इसका जवाब हमने लास्ट लाइन में दिया इंट्रोडक्शन में कि I believe that youngsters should decisively be in contact with the classical music। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे का हो गया है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ हमने शुरू किया है इनिशिएटिंग विद द रीजंस। आप देख सकते हैं मैंने ये लाइन लिखी है इनिशिएटिंग विद द रीजंस, क्योंकि हमसे रीजंस पूछे गए थे किस चीज़ के, बिहाइंड लेस पैशन टुवर्ड्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक इन यूथ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने टॉपिक को दोबारा से लिखा है क्योंकि टॉपिक यही था कि फ्यू यंग पीपल हु लिसन टू और प्ले क्लासिकल म्यूज़िक दीज डेज। तो मैंने यही बात यहाँ लिखी है कि इनिशिएटिंग विद द रीजंस बिहाइंड लेस पैशन। पैशन का मतलब होता है शौक़, शौक़। टुवार्ड्स मतलब की तरफ, टुवार्ड्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक। हमने क्वेश्चन में क्लासिकल म्यूज़िक था तो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल म्यूज़िक इन यूथ। वहाँ पे यंग पीपल था, हमने लिख दिया यूथ। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मेरा एक शॉर्ट है उसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से समझाया हुआ है कि वो क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से यंगस्टर्स आर एक्सपोज्ड टू न्यूमरस अदर टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है, मैं आपको बता ही देती हूँ, बाकी आपने अगर डिटेल में समझना है तो आप मेरे शॉर्ट को भी देख सकते हैं कि जो आजकल वर्ल्ड के सारे लोग आपस में चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उस वजह से जो यंगस्टर्स हैं ना वो एक्सपोज्ड मतलब उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। उनको किस चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है? न्यूमरस अदर टाइप्स ऑफ म्यूज़िक विच आर सिंपलर एंड अपीलिंग एज कंपेयर टू द ओल्ड म्यूज़िक। तो यंगस्टर्स को ऐसे टाइप का म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है जो कि थोड़ा सिंपल है, क्योंकि आपको पता है क्लासिकल या ट्रेडिशनल म्यूज़िक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये म्यूज़िक सिंपलर है और अपीलिंग मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल यंगस्टर्स को एज़ कंपेयर्ड टू द ओल्ड म्यूज़िक। तो पहला कारण ये है कि क्यों यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक को पसंद नहीं करते आजकल। मोर ओवर मोस्टली टीनेजर्स फील, अब यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं कि यंग पीपल की जगह टीनेजर्स लिखा है, उससे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया था वर्ड यूथ। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान ऐसे में रखते हैं कि बार बार सेम वर्ड्स ना रिपीट हो, तो यहाँ हमने टीनेजर्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन मूविंग फर्दर से हमने ये शुरू किया थर्ड पैराग्राफ। इसमें हम मूविंग फर्दर का मतलब हम दोबारा अपने रीज़न्स को और इलेबोरेट करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न्स हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं करते। तो मूविंग फर्दर एज टाइम स्पिन्स एंड विद एवरी स्पिन देयर इज़ अ चेंज, कि जैसे टाइम बदलता है और हर बदलाव के साथ हर टाइम जब घूमता है, स्पिन का मतलब होता है घूमना, टाइम का भी एक सर्कल है, जब टाइम घूमता है तो उसके साथ देयर इज़ अ चेंज। दस इन द मॉडर्न एरा, आज का जो मॉडर्न एरा है, जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, गैजेट्स सच एज टेलीविज़न, मोबाइल एंड radio channels mostly telecast programs related to modern music, which has significantly declined
द इंटरेस्ट ऑफ यंग पीपल इन क्लासिकल म्यूज़िक। तो नेक्स्ट रीज़न हमने ये बताया है कि आजकल एज टाइम स्पिन्स एंड विद एवरी स्पिन देयर इज़ अ चेंज, मतलब जब टाइम बदलता है तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आता है, और उसी बदलाव के तहत आजकल के जो गैजेट्स हैं जैसे टेलीविज़न, मोबाइल और रेडियो चैनल्स हैं, ये भी मॉडर्न म्यूज़िक ज़्यादा टेलीकास्ट कर रहे हैं, जिस वजह से जो यंग पीपल हैं उनका इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइंड, मतलब कम हुआ है उनका इंटरेस्ट किस में, क्लासिकल म्यूज़िक में। उसके बाद बिसाइड्स एक कनेक्टर हमने यहाँ पे लगाया है जो ये बता रहा है कि अब हमारा नेक्स्ट आइडिया शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ लॉन्ग, क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी लॉन्ग होता है एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है उसको, टू लिसन एज़ कंपेयर टू मॉडर्न म्यूज़िक विच, आप देख सकते हैं कि विच इज़ क्वाइट शॉर्ट एंड हैज़ एल्योरिंग बीट्स। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनल म्यूज़िक और इंटरनेशनल म्यूज़िक या मॉडर्न म्यूज़िक का कंपैरिजन किया है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है हमने बोला है कि वो काफ़ी लॉन्ग है, इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू लिसन एज़ कंपेयर टू मॉडर्न म्यूज़िक, जिसकी बीट जो बहुत ही शॉर्ट होता है और जिसकी बीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एल्योरिंग, मतलब अट्रैक्टिव होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था इस ऐसे का कि शुड यंग पीपल बी एनकरेज्ड टू प्ले और परफॉर्म क्लासिकल म्यूज़िक। तो इसके जवाब में हमने जो पैराग्राफ लिखा है, हमने अपने ऐसे में ये लिखा है, कैसे स्टार्ट किया हमने, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं वो हमारी परसेप्शन, तो हमने कैसे लिखा है कि इन माई परसेप्शन all the adolescents should be motivated to listen to traditional music because it is like killing two birds with one stone. Now what is the meaning of killing two birds with one stone? इसका मतलब होता है जब हम दो फ़ायदे किसी चीज़ के बताते हैं तब हम यूज़ करते हैं killing two birds with one stone। आगे हम वो रीजंस बताएंगे। एज का मतलब है बिकॉज, नॉट ओनली इट एड्स टू कनेक्ट यंग जनरेशन, न केवल वो यंग जनरेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, किस चीज़ से, विद इट्स रूट्स जड़ें। आप सबको पता है कि म्यूज़िक जो है वो हमारे कल्चरल बैकबोन है, वो हमारी किसी भी कल्चर की जड़ है म्यूज़िक। तो अगर यंगस्टर्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक सीखते हैं या सुनते हैं या प्ले करते हैं तो इसके दो फ़ायदे हैं, ना केवल वो इनको अपनी रूट से जोड़ता है बट ऑल्सो, बल्कि हेल्प्स टू प्रिजर्व का मतलब होता है सेव करना, प्रोटेक्ट करना, टू प्रिजर्व एंड रिटेन का मतलब भी होता है बचा के रखना, टू रिटेन द प्रेशियस मतलब कीमती, कल्चरल हेरिटेज मतलब हमारा जो ट्रेजर है, खजाना है, हमारा संस्कृति का जो खजाना है उसको बचाने में भी हेल्प करता है, ऑफ ऑल द कल्चर्स। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्टर यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब हम अपना नेक्स्ट आइडिया बताने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टडीज़ इंडिकेट दैट लिसनिंग टू क्लासिकल music improves brain function and activity, which is like an icing on the cake। कि क्लासिकल म्यूज़िक से हमारा ब्रेन फंक्शन और एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, जो कि विच इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। तो आप देख सकते हैं इस ऐसे में हमने ये दो एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, आइसिंग ऑन द केक, और इधर हमने यूज़ किया था ऊपर किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू बर्ड्स विद वन स्टोन,
ठीक है। किलिंग यहाँ पे लिखा था किलिंग, ओके, किलिंग 2 birds with 1 stone, और यहाँ हम लिख रहे हैं लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके ऐसे में एक जान डालते हैं, एग्जामिनर को मजबूर करते हैं कि वो आपको अच्छा बैंड स्कोर दे राइटिंग में। ऑल्सो, अब नेक्स्ट आइडिया हम फिर बता रहे हैं, ऑल्सो दोज यंगस्टर्स हु आर मोर एड्रॉयट एंड डेक्स्ट्रस। एड्रॉयट एंड डेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक्सपर्ट, ओके, जो कि बहुत ही एड्रॉयट है और डेक्स्ट्रस है। ये दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है, एक्सपर्ट है इन क्लासिकल म्यूज़िक। दे कैन ईजीली बिकम प्रोफिशिएंट मतलब भी वही है एक्सपर्ट, एंड स्किलफुल मतलब भी वही है एक्सपर्ट इन एनी अदर काइंड ऑफ म्यूज़िक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स की जो वैरायटी यूज़ हुई है, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, तो यही चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपके नोटिस करते हैं आपके ऐसे में, और वो उस हिसाब से फिर आपको अच्छे बैंड स्कोर देते हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ था, इस पूरे पैराग्राफ में हमने अपनी परसेप्शन बताई है कि यस, यंगस्टर्स को जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक सीखना या सुनना या प्ले करना चाहिए। आगे हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमने इस तरीके से लिखा है, इन एपिलॉग ये बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है कि इन एपिलॉग मतलब इन, जिसे हम बोलते हैं इन अ नटशेल या टू सम अप, टू कंक्लूड, म्यूज़िक इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल मतलब जो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता, ऐसा हिस्सा है ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड यंगस्टर्स शुड रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल म्यूज़िक ऑल्सो along with the modern music, because music is the फूड ऑफ सोल या फूड फॉर सोल भी आप लिख सकते हैं। फिर से हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया, फूड ऑफ सोल मतलब हमारे आत्मा की खुराक होती है म्यूज़िक। तो आई होप कि आपको ये जो डिस्कशन था ऐसे का, इससे आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी, और मैं चाहती हूँ अगर आप इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें कोचिंग लेने में दिक्कत आ रही है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आने वाले दिनों में और किस तरीके की हेल्प चाहते हैं आइल्स के रिगार्डिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।